वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सीएम गहलोत से आश्वासन के बाद गुजरात से लौटे राजस्थान के बेरोजगार। 20 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से गुजरात में 38 दिनों से चला रहा आंदोलन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता के बाद मंगलवार को स्थगित हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मांगों को लेकर अधिकारियों से वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि वार्ता 9 नवंबर बुधवार को निर्धारित की गई थी, लेकिन इस मीटिंग के 11 नवंबर को होने के आसार हैं। 7 नवंबर रात 11 बजे मुख्यमंत्री से वार्ता होने के बाद 8 नवंबर को बेरोजगारों ने अपने आंदोलन को स्थगित करते हुए राजस्थान लौटने का फैसला लिया और कल सुबह ही प्रदेश से गुजरात आंदोलन में डटे हुए करीब 150 से ज्यादा बेरोजगार लौट आए। कृषि कॉलेज को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जंग। जिले में कृषि महाविद्यालय की भूमि गुमानपुरा में आवंटन होने के बाद भाजपा सांसद कनकमिल कटारा की ओर से गुमानपुरा के बजाय फलोज या पुनाली गांव में कृषि महाविद्यालय का भवन निर्माण की पैरवी किए जाने पर कांग्रेसी विरोध में उतर आए हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर सांसद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सांसद का पुतला फूका और कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने आवंटित भूमि पर कृषि कॉलेज भवन के निर्माण की मांग की है। 12 नवंबर पर हाईवे 52 होगा जाम। सैनी समाज के आरक्षण की मांग। बूंदी जिले के तालेड़ा पंचायत समिति के पास अकतासा गांव में फुले आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक मुरारी लाल सैनी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरने के दूसरे दिन कोटा संभाग के सभी पदाधिकारी एवं प्रबुद्ध जन अनिश्चितकालीन धरने पर मौजूद रहे। प्रदेश संयोजक मुरारी लाल सैनी ने कहा कि माली समाज सभ्य समाज है, वो सभी समाजों के साथ लेकर चलने वाला समाज है, लेकिन प्रदेश की सरकार माली समाज की अग्नि परीक्षा लेने में जुटी हुई है। 2 महीने पहले बूंदी जिले के नैनवा में माली समाज की 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला का चांदी की कड़ी के लिए दरिंदों ने पैर काट दिया था। वारदात के 2 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 12 नवंबर पर हाईवे 52 होगा जाम। सैनी समाज के आरक्षण की मांग। सेवा के बदले विदेशी मेवा। राज्य के एनजीओ को विदेशों से मिल रही करोड़ों की मदद। राजस्थान में दलित, आदिवासियों और जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे गैर सरकारी एनजीओ को स्थानीय सहायता के साथ करोड़ों की विदेशी आर्थिक मदद मिल रही है। खास बात यह है कि सेवा के बदले विदेशी मेवा के रूप में आर्थिक मदद लेने वाले एनजीओ की संख्या और धनराशि भी बढ़ रही है। हालांकि इस राशि का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इस पर किसी भी प्रकार की निगरानी नहीं है। हालांकि गृह मंत्रालय के मांगने पर तिमाही अर्थात हर 3 महीने में जानकारी जरूर दी जा रही है। कितने देशों से कितने एनजीओ को विदेशी सहायता मिल रही है। देश ही नहीं दुनिया में अलग पहचान बनाएगा कोटा का ऑक्सीजन जोन पार्क। वैसे तो कोटा की पहचान कोचिंग हब के तौर पर देश में मशहूर है, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑक्सीजोन पार्क दुनिया में एक अलग पहचान बनाएगा। 71 करोड़ में 100 करोड़ की लागत से तैयार हुआ पार्क जल्द ही चालू हो जाएगा। पार्क की खासियत है यहाँ आने जाने वाले लोगों को प्राकृतिक ऑक्सीजन के साथ साथ इसके 4 किलोमीटर के दायरे में तापमान कम रहेगा। विश्व स्तरीय सिटी पार्क ऑक्सीजोन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। दिसंबर आखिरी तक आम लोगों के लिए यह पार्क खोल दिया जाएगा। इस पार्क के शुरू होने से कोटा वासियों को घूमने के लिए एक नया और बेहतरीन स्थान मिलेगा। वहीं यहाँ की हरियाली पर्यावरण को शुद्ध रखने में भूमिका अदा करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को भारी नुकसान। एक साथ 26 नेता भाजपा में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक 4 दिन पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व महासचिव धर्मपाल ठाकुर खंड समेत पार्टी के 26 नेता सत्ताधारी भाजपा में शामिल हो गए। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। कांग्रेस के इन सभी 26 नेताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा के राज्य चुनाव प्रभारी सुधन सिंह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर चल रहा ठगी का खेल, आप रहे सावधान। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सप्ताह में 2 से 4 ऐसे युवा पहुंच रहे हैं जो कभी इंडिगो एयरलाइंस के काउंटर पर जाकर पूछताछ करते हैं या फिर एयर इंडिया के काउंटर पर जाकर जानकारी मांगते हैं। दरअसल ये युवा ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं और नामी एयरलाइंस के नाम पर इनके पास कॉल आते हैं और इनसे पैसों की ठगी की जाती है। ऑनलाइन ठगी के शिकार होने के बाद जब ये पूछताछ करने एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इन्हें हजारों रुपए का चूना लग चुका है, लेकिन तब इनके पास पुलिस के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता है।
अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात के सियासी मायने, विवाद सुलझाना चुनौती। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की शिमला में हुई मुलाकात के बाद अलग अलग सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को शिमला में मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात की। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में चल रही खींचतान के बीच मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। पायलट कैंप को विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले गहलोत कैंप के मंत्रियों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस मिला था, जिसका जवाब तीनों नेताओं ने दिया है। सचिन पायलट ने हाल ही में इस मामले में जल्द सुलझाने की मांग की थी। चर्चा है कि सीएम गहलोत की खड़गे संग राजस्थान के संदर्भ में भी बातचीत हुई है। 10 प्रदेशों में निकाली समाज जोड़ो यात्रा, अब तैयार होगा विजन डॉक्यूमेंट। समाज के उत्थान के लिए गौड़ ब्राह्मण महासभा ने राजस्थान सहित करीब 10 प्रदेशों में समाज जोड़ो यात्रा निकाली। करीब 90 दिन तक इन प्रदेशों के 60 से अधिक बड़े शहरों में महासभा की अलग अलग टीमें पहुंची। टीमों ने हर जगह पर समाज बंधुओं, प्रबुद्ध जनों से चर्चा की, समाज उत्थान के लिए उनसे सुझाव लिए। इन सुझावों और चर्चा के आधार पर हर टीम ने अलग अलग प्रस्ताव तैयार किए हैं। अब महासभा की ओर से ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। इसके लिए देश भर के समाज बंधु 13 नवम्बर को जयपुर में जुटेंगे। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व अन्य राज्यों की तर्ज पर होगी अब राजस्थान में राशन की दुकानें। राजस्थान में अब राशन की दुकानें दूसरे राज्यों की तर्ज पर विकसित होंगी। राशन डीलरों की ये दुकानें आधुनिक सुविधाएं से पूरी तरह से लैस होगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को राशन की दुकान में किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए राजस्थान सरकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खाद्य विभाग की ओर से दूसरे राज्यों में राशन की दुकानों की स्थिति की स्टडी की जा रही है। राजस्थान सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार अब राशन की दुकानों से किया जाएगा। खाद्य विभाग के प्लान के तहत प्रदेश की 26,000 राशन की दुकानों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा राज्यों की उचित मूल्य की दुकानों का अध्ययन कर प्रदेश में अच्छे मॉडल को अपनाया जाएगा।